आंध्र प्रदेश में यंगर पॉपुलेशन ज्यादा अफेक्टेड हो रही है। लोग 4 या 7 दिन के इंक्यूबेशन पीरियड की जगह 2 से 4 दिन के अंदर संक्रमित हो जा रहे हैं और उनकी बीमारी की सीवियरिटी भी लगातार बढ़ रही है। ये ऑब्जर्वेशन अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, ऐसा हो रहा है, लेकिन ये उस पर्टिकुलर स्ट्रेन की वजह से हो रहा है। ये अभी सिर्फ एक संभावना जताई गई है। कोरोना का एक और वेरिएंट भारत में पाए जाने के बारे में ये कहना है डॉक्टर अरुण शर्मा का, जो आईसीएमआर के जोधपुर में मौजूद NII-RNCD के डायरेक्टर और सोसाइटी फॉर इंडोर एनवायरनमेंट के प्रेसिडेंट हैं। नमस्कार, आप सुन रहे हैं प्राइम टाइम डेली न्यूज कास्ट। पूरी चर्चा सुनते हैं कुछ देर में, उससे पहले एक नजर इस वक्त की बड़ी खबरों पर। देश में कोरोना की तीसरी लहर का भी खतरा, इसे टाला नहीं जा सकता। सरकार के वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर के विजय राघवन ने कहा, नए स्ट्रेन का मुकाबला करने के लिए वैक्सीन को करना होगा अपडेट। इस बीच देश में पिछले 24 घंटों में आए हैं कोविड के 3,82,000 से ज्यादा नए मामले। यूपी में 10 मई तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ा। ऑक्सीजन में कमी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। शीर्ष अदालत ने केंद्र के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट के अवमानना नोटिस पर लगाई रोक, लेकिन कहा दिल्ली को हर हाल में उपलब्ध कराई जाए 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन। अदालत ने सरकार से मांगी योजना। सुप्रीम कोर्ट ने खत्म किया मराठा आरक्षण, कहा 50% की सीमा तोड़ना समानता के खिलाफ। शैक्षणिक और सामाजिक तौर पर पिछड़ा वर्ग नहीं माना जा सकता मराठा समुदाय। पश्चिम बंगाल में तीसरी बार सीएम पद की शपथ लेने के बाद ममता बनर्जी ने कोरोना पर नियंत्रण के लिए लगाई पाबंदियां। लोकल ट्रेन बंद, मास्क जरूरी, लेकिन नहीं लगेगा पूर्ण लॉकडाउन। वहीं चुनाव बाद की हिंसा को लेकर बीजेपी पर लगाया फेक वीडियो शेयर करने का आरोप। आईपीएल टलने के बाद भी खिलाड़ियों में सामने आ रहे कोविड संक्रमण के मामले। अब चेन्नई सुपर किंग्स के बैटिंग कोच माइकल हसी निकले पॉजिटिव। हसी पहले विदेशी खिलाड़ी जो भारतीय जमीन पर कोविड पॉजिटिव हुए। अब खबरें काम की। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इस महीने के मध्य तक शुरू कर सकता है कोरोना वैक्सीन कोवावैक्स के तीसरे फेज का ट्रायल। भारतीय कंपनी ने अमेरिकी फर्म नोवावैक्स के साथ मिलकर तैयार की है ये वैक्सीन। कोविशील्ड नाम का टीका पहले ही बना रहा है सीरम इंस्टीट्यूट। दूरसंचार विभाग ने 5G तकनीक और स्पेक्ट्रम ट्रायल को दी मंजूरी। देश के शहरी और ग्रामीण इलाकों में होगा ट्रायल। भारती एयरटेल, रिलायंस जियो, वोडाफोन आइडिया और MTNL शामिल। आज का सबसे बड़ा न्यूज पॉइंट है, कब तक रूप बदलता रहेगा कोरोना और कितना खतरनाक है देश में पाया गया उसका एक और नया वेरिएंट। पूरी तस्वीर समझने के लिए बात करते हैं ICMR NII-RNCD के डायरेक्टर और सोसाइटी फॉर इंडोर एनवायरनमेंट के प्रेसिडेंट डॉक्टर अरुण शर्मा से। देश में कोरोना का एक और नया वेरिएंट सामने आया है जो 15 गुना ज्यादा संक्रामक बताया गया है। सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के वैज्ञानिकों ने इस नए वेरिएंट को आंध्र प्रदेश में खोजा है, जिसे AP स्ट्रेन नाम दिया गया है। यह स्ट्रेन बहुत तेजी से लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। बताया जा रहा है कि कोरोना की पहली लहर में जहां संक्रमित व्यक्ति को गंभीर स्थिति में पहुंचने में हफ्ते भर तक का वक्त लगता था, वहीं अब उसे 4 दिन में ही ऐसी हालत में ला दे रहा है ये नया स्ट्रेन। डॉक्टर अरुण शर्मा, हाईली अनप्रिडिक्टेबल बताया जाने वाला ये वेरिएंट कितना खतरनाक हो सकता है, खासकर तब जब कहा जा रहा है कि ये युवाओं को बड़ी संख्या में अपनी चपेट में ले रहा है, जो फिटनेस का ख्याल रखते हैं और जिनकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग है। जी, इस वेरिएंट के बारे में जो जानकारी अभी हमारे पास है वैज्ञानिक तौर पे, ऐसे संभावना जताई गई है कि हो सकता है कि विशाखापट्टनम और आंध्र प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में और इसके प्रभाव से और लोगों की मतलब जो मरीज हैं उनमें कम उम्र के लोगों के होने की संभावना ज्यादा है, या
ये जो स्ट्रेन है ये 10 गुना या 15 गुना ज्यादा सीवियर है इन्फेक्शन फैलाने में, ये सिर्फ संभावना जताई गई है। ये स्ट्रेन इन्होंने आइडेंटिफाई किया है, लेकिन जो मरीज हैं उनमें अभी इसकी पहचान नहीं हुई है कि यही स्ट्रेन की वजह से हो रहा है या किसी दूसरे स्ट्रेन की वजह से हो रहा है। इसलिए हम अभी इस समय निश्चित तौर पे ये नहीं कह सकते कि ये इस स्ट्रेन की वजह से है। देखिए, वायरस जो है वो लगातार म्यूटेट करता है और म्यूटेट करने से उसके अलग अलग वेरिएंट बनते हैं और कई वेरिएंट साइमल्टेनियसली भी इन्फेक्टिव होना शुरू कर देते हैं और उसकी वजह से बीमारी का जो चरित्र है, जो लक्षण है, वो बदल जाते हैं। तो ये ऑब्जर्वेशन अपने आप में सही है कि अब वहां पे आंध्र प्रदेश में यंगर पॉपुलेशन ज्यादा अफेक्टेड हो रही है। लोग 4 या 7 दिन के इंक्यूबेशन पीरियड की जगह 2 से 4 दिन के अंदर संक्रमित हो जा रहे हैं और उनकी बीमारी की सीवियरिटी भी लगातार बढ़ रही है। ये ऑब्जर्वेशन अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, ऐसा हो रहा है, लेकिन ये उस पर्टिकुलर स्ट्रेन की वजह से हो रहा है, ये अभी सिर्फ एक संभावना जताई गई है, ये स्टैब्लिश नहीं हो पाया है। इसमें अभी रिसर्च जारी है। हो सकता है कि बहुत जल्दी हमें ये पता चल जाए कि वाकई में इस स्ट्रेन की वजह से है या कोई और वजह है। जी, लेकिन एक सवाल जो सबको परेशान कर रहा है वो ये कि दूसरी लहर में वायरस के एक के बाद एक नए और खतरनाक वेरिएंट्स आए जा रहे हैं। तो ये सिलसिला क्या चलता ही रहेगा अब? क्या आगे और खतरनाक वेरिएंट्स भी देखने को मिल सकते हैं? देखिए, वेरिएंट तो इस तरह से बदलते रहेंगे, लेकिन सिलसिला चलता रहेगा जरूरी नहीं है। मैं बताऊं कि जब हमारे पास उपयुक्त मात्रा में वैक्सीन हो जाएगी, हम लोगों को वैक्सीनेट कर देंगे और इन्फेक्शन के द्वारा जब हर्ड इम्यूनिटी प्राप्त हो जाएगी, तो वायरस का के पास नए ऐसे सिटीजन्स नहीं होंगे जिनको इन्फेक्ट कर सके। और जब वो चेन ब्रेक हो जाती है, जब कम लोग संक्रमित होने लगते हैं, तो वायरस का म्यूटेशन भी साथ में कम होने लगता है। कहने का मतलब ये है कि जब हम हर्ड इम्यूनिटी कर लेंगे, तब अपने आप चाहे कितने भी स्ट्रेन हो, धीरे धीरे डिजीज जो है वो खत्म होती जाएगी और हो सकता है कि वो एक पैंडेमिक की बजाय एंडेमिक बन के रह जाए। यानी कुछ से होते रहें, लेकिन ओवरऑल हम बीमारी पर काफी हद तक काबू पा लेंगे। अब सवाल ये उठता है कि ये कितने दिन में होगा। ये 2 बातों पे निर्भर करता है। पहला ये कि कितने समय में हम अपनी इतनी बड़ी जनसंख्या को वैक्सीनेट कर पाते हैं, और दूसरा कि हमारी जो जनता है, हमारे जो नागरिक हैं, वो कितना सहयोग करते हैं कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाकर। तो इन दोनों चीजों के कॉम्बिनेशन पे ये समय निर्धारित होगा कि कितने दिनों में, महीनों में या साल में हम कंट्रोल कर पाएंगे। जी, आपने कहा कि वैक्सीनेशन जो है एक बहुत कारगर इसके खिलाफ साबित हो सकता है हथियार, लेकिन इन स्ट्रेन पर अगर ताजा वैक्सीन जो है मौजूद मार्केट में ये कारगर नहीं होती हैं, तो क्या फिर वैक्सीन को भी नए सिरे से तैयार करना होगा, नए रूप में लाना होगा? हाँ, ये भी देखिए एक निरंतर खोज का विषय है। जैसे जैसे स्ट्रेन आते जाते हैं, उन स्ट्रेन पर परीक्षण किया जाता है कि जो मौजूदा वैक्सीन है वो उन पर प्रभावशाली है या नहीं है। अगर वो प्रभावशाली नहीं है, तो तुरंत ही इन सारी रिसर्च लैबोरेटरीज में और नए वैक्सीन इजाद करने का प्रयास शुरू हो जाता है। अब देखिए, फंडामेंटली हमारे पास कोविड-19 की वैक्सीन आ गई है। अब उसमें माइनर परिवर्तन अगर करने पड़ेंगे स्ट्रेन की वजह से, तो वो इतना लंबा समय नहीं लगेगा जितना शुरू में वैक्सीन बनाने में लगा था। तो उसके बाद भी स्ट्रेन मल्टीपल आने के बावजूद भी मैं इस बात पे आशावादी हूं कि हमारा जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है वो कहीं एक निर्धारित समय तक पहुंचकर और बीमारी पर काबू पाने में हमें जरूर मदद करेगा। वैक्सीन के अलावा और क्या-क्या तैयारियां हमें करनी होंगी डॉक्टर साहब इस वायरस के इस नए स्ट्रेन से मुकाबले के लिए जो आए दिन ये म्यूटेट हो रहा है और नए स्ट्रेन आते जा रहे हैं? जी, किसी भी महामारी को या किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज को रोकने के हमारे पास सिर्फ 4 हथियार हो सकते हैं। वैक्सीन होता है और या उसके अगेंस्ट में हमें कोई कारगर एंटीवायरल ड्रग मिल जाए। दुर्भाग्य से अभी तक कोई भी प्रमाणिक रूप से और ऐसी ड्रग नहीं आई। हमने रेमडेसिविर यूज की, हमने फेविफ्लू यूज की, लेकिन कहीं भी ये प्रूफ नहीं हो पाया कि ये जो दवाइयां हैं ये वायरस को पूरी तरह से खत्म करने में सक्षम है। इसलिए शायद हमें आगे चल के कोई और एंटीवायरल ड्रग मिल जाए जो इसके प्रति इफेक्टिव हो। अभी रिसेंटली एक न्यूज आइटम में मैंने पढ़ा कि एक नया मॉलिक्यूल डिस्कवर हुआ है जिसमें संभावना जताई जा रही है कि ये वायरस को मारने में सक्षम होगा।
कल वो अगर ड्रग बन जाती है तो वो हमारे पास दूसरा हथियार होगा। तीसरी चीज हमारे पास है ये कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। इस वायरस की सबसे बड़ी हमारी फेवरेबल बात ये है कि हम मास्क का उपयोग करके उचित दूरी बना के और सैनिटेशन बना के इससे अभी भी बचे रह सकते हैं। ये तीनों हथियार कुल मिला के अपने आप में काफी कारगर है। वैक्सीन नहीं हो तो भी ये काफी इफेक्टिव है, लेकिन इनको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना जो है वो सबसे बड़ा चैलेंज है कि जहाँ पे लोगों की संख्या ज्यादा है, जहाँ पे स्पेस कम है, वहां पे ये चीजें कैसे प्रैक्टिस की जाए वो हमारे लिए चैलेंज है। जी, कुछ समय पहले एक्सपर्ट्स ने यह भी कहा था कि आगे चलकर कोरोना वायरस एक साधारण फ्लू की तरह हो जाएगा। तो इसमें अब लगता है क्या समय लंबा लगेगा? क्या इस वायरस से लड़ाई अभी हमारी लंबी चलने वाली है, क्योंकि जिस तेजी से म्यूटेट कर रहा है अपने आप को? जी, म्यूटेशन का एक फायदा ये भी होता है जो देखा गया दूसरे वायरसेस के केस में पहले देखा गया है कि जब वायरस बहुत ज्यादा म्यूटेट करने लगते हैं तो एक समय के बाद उस म्यूटेशन के माध्यम से ही वायरस विरुलेंस भी कम हो जाता है और उसकी सीवियरिटी भी कम हो जाती है उससे होने वाली इन्फेक्शन की। तो उसके आधार पे और वैज्ञानिकों ने ये अनुमान लगाया कि एक समय पर जाकर ये नॉर्मल फ्लू की तरह और एक एंडेमिक डिजीज बन के रह जाएगी जिसके हर साल थोड़े केसेस होंगे और उसके बाद वो दब जाएगा। ये पॉसिबिलिटी है और वायरसेस की प्रकृति को देखते हुए ऐसा अनुमान लगाया, लेकिन निश्चित तौर पे आज की तारीख में इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, ये सिर्फ संभावनाएं हैं। जी, डॉक्टर अरुण शर्मा, हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया। इस चर्चा के बाद जानिए शेयर बाजार का हाल। रिजर्व बैंक की घोषणा का असर, सेंसेक्स 424 अंक चढ़कर 48,677 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 121 पॉइंट्स ऊपर जाकर 14,617 पर बंद। अब एक नजर इतिहास में आज के दिन पर। क्रांति का मसीहा कहे जाने वाले जर्मन दार्शनिक और अर्थशास्त्री कार्ल मार्क्स का 1818 में जन्म। 1916 में भारत के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी ज़ैल सिंह का जन्म। देश की प्रथम महिला न्यायाधीश लीला सेठ का 2017 में निधन। बात करते हैं मौसम की। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन दिल्ली और हरियाणा में गरज के साथ हो सकती है बारिश। पूर्वोत्तर के कई इलाकों और केरल में भारी बारिश का अनुमान। अब बारी सुविचार की। जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स ने कहा था, लोग क्या कहेंगे ये सोचकर जीवन में अपने जुनून को मत छोड़ें। तो ये था आज का डेली न्यूज कास्ट, जिसे आप सुन रहे थे अपने साथी अक्षय शुक्ला के साथ। बने रहिए नवभारत गोल्ड पर। धन्यवाद।